अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीनरी गार्डन। मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं धनबरजिया का पौधा है, इसकी रिपोर्टिंग आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जड़ें बन गई थी। तो सोचा कि अब इसमें फूल खिलने का मौसम आ गया है तो हम इसकी रिपोर्टिंग कर ही देते हैं, क्योंकि अगर जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो उनका फिर बढ़ना और फल फूल आना बंद हो जाता है। तो इसलिए पौधों की साल में एक बार रिपोर्टिंग ज़रूरी होती है जब पौधे पुराने हो जाते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, तो तभी आपकी समझ में आएगा कि हम अपने पौधों की रिपोर्टिंग कैसे करें। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ। देखिए, ये मेरा धनबरजिया का पौधा है। इसके सारे पत्ते देखिए गिर गए हैं और ये लगी सा दिख रहा है। इसमें नई ग्रोथ नहीं शुरू हो रही है और इसमें कुछ एक दो कलियां भी आई हैं, फूल खिले थे इसमें। तो सोचा कि अब इसे रिपोर्ट कर ही दें, तो इसीलिए मैं आज इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। देखिए, मेरे ये 8 इंच के गमले में थर्माफार्म के पॉट में लगा हुआ है ये, और ये 2 साल से इसी पॉट में था। पहले तो छोटा पौधा था मगर अभी बड़ा हो गया था, तो अब सोच रही हूँ कि इस साल इसकी रिपोर्टिंग कर ही दूँ। तो इसे देखिए, आसानी से अगर हम इसे निकालना चाहें तो इसको हम इस तरह से पलट के और थोड़ा सा पैर से सहारा दे के खींचेंगे तो बढ़िया आसानी से ये निकल आता है। देखिए इसकी कितनी मोटी मोटी जड़ें, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें जड़ें हो गई हैं। तो कितनी मोटी मोटी जड़ें ये गुड़ाई करते वक्त देखिए निकल रही हैं। तो कुछ दिनों से मैंने इसकी गुड़ाई भी नहीं की थी और देखिए ये पौधा निकल भी नहीं रहा था इतनी आसानी से, क्योंकि थर्माफार्म के पॉट्स थोड़ा वैसे होते हैं, पतले होते हैं। तो जो हम पैर से थोड़ा सा दबा के अगर इसको निकालेंगे तो ये लचकने लगता है। और देखिए, जो प्लास्टिक का पॉट होता है या सीमेंट का पॉट होता है तो इससे बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। देखिए, हम इसको थर्माफार्म का ये पॉट था, हमने इसको तोड़ के अब निकाला है। बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था, कितना भी ज़बरदस्ती के निकल ही नहीं। देखिए कितनी सारी जड़ें इसमें हो गई, तो कैसे ये पॉट को छोड़ता है। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें जड़ें बन, तो ऐसी सूरत में पौधे में ना ही ग्रोथ होती है और ना ही इसके फल फूल आते हैं। अगर फूल खिलेंगे भी तो वो गिर जाएंगे। तो देखिए सिर्फ जड़ें ही जड़ें दिख रही हैं। देखिए मिट्टी का बिल्कुल नाम ही नहीं है, कहीं से भी मिट्टी नहीं दिख रही है। तो इस हाल में अगर हो जाते हैं पौधे तो कभी कभी हमारे पौधे मर ही जाते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे पौधे मर जाते हैं और हम समझते हैं कि इसे पानी या खाद की ज़रूरत है, मगर ऐसा नहीं होता है। हमें टाइम टू टाइम हर चीज़ का अपने पौधों को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये हमसे मांगते कुछ नहीं है, सारा ख्याल हमें ही करना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से हम किनारे किनारे से सारी मिट्टी को हटा लेंगे तो इसके साथ ये इसकी सारी जड़ें भी कट के निकल जाएंगी और ये छोटी छोटी डंडियाँ टूट के निकल रही हैं, हम इनकी कटिंग से लगा देंगे। इससे इस सीज़न में कटिंग से भी बहुत अच्छी लग जाती है। देखिए कितनी मोटी मोटी देखिए जड़ें इसकी, बहुत ज़्यादा जड़ें इसमें हो गई थी। मुझे गुमान ही नहीं था कि इसमें इतनी ज़्यादा जड़ें होंगी, मुझे भी नहीं पता था। तो देखिए ये इस तरह से हम सारी जड़ों को हटा लेंगे। देखिए अब साइड से हमने हटाया, अब नीचे से भी इसके देखिए यहाँ से इसको कट करके इतनी दूर से इसको हटा लेंगे ताकि नीचे की भी जो जड़ें हैं वो भी सारी निकल जाएं। कुछ जड़ें तो इतनी मोटी हैं कि इस खुरपी से आसानी से कट भी नहीं रही हैं। तो इस तरह से देखिए हम इस पौधे का देखिए ऑपरेशन करके इसके सारे जख्म को निकाल देंगे।
क्योंकि ये इसका ज़ख्म ही है जो इसे बढ़ने नहीं दे रहा है, फलने फूलने नहीं दे रहा है। देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी जड़ें हैं। तो इस तरह से हम सारे पौधों को जो भी रिपोर्ट करने के लायक हैं कर इस सीज़न में कर लेंगे, क्योंकि अगला सीज़न अब जो परमानेंट पौधे हैं उनकी ग्रोथ का है। तो अगर हम इनकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो इनमें बहुत जल्दी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और उसमें फूल भी बहुत अच्छे आएंगे जो हमारे परमानेंट पौधे हैं। तो देखिए ये तो मेरी पुरानी मिट्टी है जो मैंने विंटर सीज़न के पौधे के लिए तैयार की थी। मेरी ये वही मिट्टी है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा और खाद मिलाऊंगी, थोड़ी सी और मिट्टी भी मिलाऊंगी, क्योंकि ये परमानेंट है, ये सीजनल नहीं है। तो इसमें राइस हस्क ज़्यादा है, इसलिए इसमें थोड़ा मिट्टी और मिलाऊंगी। और मैं इसी थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा DAP, क्योंकि इसे अभी नई ग्रोथ की इसे ज़रूरत है, तो DAP ज़रूरी है। तो नई ग्रोथ के लिए DAP बहुत ज़रूरी होता है। अगर पौधे छोटे हैं तो हमें बढ़ने के लिए DAP टाइम टू टाइम देना ही चाहिए। तो इस तरह से मैं देखिए इसी में सबको मिक्स कर दे रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं फिर अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अब थोड़ी सी ये पुरानी मिट्टी, सिर्फ मिट्टी ही है ये, क्योंकि इसमें राइस हस्क ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा मिट्टी और डालना ही पड़ेगा। क्योंकि परमानेंट पौधे में ज़्यादा रेत या राइस हस्क की ज़रूरत नहीं होती है, बस सिर्फ ड्रेनेज होल उसका अच्छा रहना चाहिए। बरसात में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हाँ इसका ड्रेनेज होल अच्छा है कि नहीं। तो देखिए मैं 5 लीटर के इस डब्बे में लगा रही हूँ। तो नीचे मैं ये रख रही हूँ थोड़ा सा गार्डन वेस्ट, सब है पत्तों की पौधों की सूखी हुई पत्तियाँ हैं, तो वही मैं नीचे डाल के फिर ये मिट्टी डाल रही हूँ जो मैंने तैयार की है अभी। तो इस मिट्टी को देखिए इस तरह से हम इसमें भर लेंगे। और डब्बे को थोड़ा सा टैप करके कि नीचे अच्छे से सेट हो जाए। अगर हम पॉट को टैप करके नहीं भरेंगे तो धीरे धीरे पानी इसमें दिया जाएगा तो मिट्टी इसकी और बैठ जाएगी। जितनी पानी दिया जाएगा उतनी मिट्टी बैठेगी। देखिए इस तरह से हम टैप करके इसको मिट्टी को नीचे तक थोड़ा सा बैठा लेंगे। तो ऐसा करने से जो हमारा गार्डन वेस्ट है तो वो भी थोड़ा दब जाएगा। देखिए थोड़ा सा दब गया, तो और भी मिट्टी इसमें डालनी पड़ेगी। हम इसमें और मिट्टी डाल लेते हैं। डालने के बाद देखिए अब अंदाज़ा हम लगा लें कि हमें अपने पौधों को कितने ऊपर रखना है। तो हमें 1.5 इंच तो पॉट से नीचे रखना ही है, क्योंकि हमें फिर गुड़ाई करना होता है, खाद कभी न कभी देनी ही पड़ती है और पानी भी देना पड़ता है। तो हमें पॉट के बिल्कुल बराबर मिट्टी नहीं भरेंगे। तो उसी हिसाब से हमने अपने पौधों को इस पॉट में रखना है। तो इस तरह से हमने देखिए पॉट में रख के साइड से अब थोड़ा सा और मिट्टी डाल देंगे। तो देखिए इस तरह ही मेरा पौधा रिपोर्ट होकर तैयार हो गया है। और ये जो इसकी छोटी छोटी टहनियाँ टूट गई हैं, हम इसकी कटिंग से लगा देंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी दे दें। पानी हम इतना देंगे कि बस हाँ इसकी जड़ों तक इसका भीग जाए मिट्टी। और इसके बाद अब इसको अपनी जगह ही पे रख देंगे, क्योंकि अभी वहाँ धूप नहीं आती है। तो रिपोर्टिंग के बाद कुछ दिन तक पौधों को धूप से बचाना चाहिए। तो अभी तो विंटर सीज़न चल रहा है मेरे यहाँ, जहाँ मैं इसको रखी हूँ यहाँ बिल्कुल ही धूप नहीं आ रही है। तो इसको इसी की ही जगह रख दे रहे हैं। इस तरह से देखिए 2-4 दिन के बाद जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम इसे थोड़ा धूप में निकालेंगे, क्योंकि पौधों के लिए धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह आप भी अगर अब आपके पास परमानेंट पौधे हैं तो ये फरवरी और मार्च में जितनी जल्दी हो सके आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर लें, उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
क्योंकि उतना जितनी जल्दी आप रिपोर्टिंग करेंगे उतनी जल्दी आपके पौधे में नई ग्रोथ शुरू होगी। जब नई ग्रोथ रहेगी तो उसमें नए फल फूल आएंगे। तो इसी तरह आप भी गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।